गाजा में मानवीय संकट की 15 तस्वीरें। युद्ध के 31 दिन, 10,000 मौतें, 15 लाख लोग बेघर। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध आज 31वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन इसका अंत नहीं दिख रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक इजराइल पर एक साथ जमीन, समुद्र और आकाश से हमला बोल दिया था। इस हमले में कम से कम 1400 इजरायली नागरिक मारे गए और हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर अनगिनत बम बरसाए, जिसमें अब तक 9,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दुनिया भर में गाजा पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युद्ध खत्म करने की मांग हो रही है, लेकिन संघर्ष विराम की कोई संभावना नजर नहीं आती। इजराइल ने हवाई हमलों के बाद अब गाजा पट्टी में जमीनी अभियान शुरू किया है। इजरायली सेना के करीब 3 लाख सैनिकों ने गाजा पट्टी की किलेबंदी कर दी है और हमास के सुरंगों को निशान बना रहे हैं। अपीलों और विदेश में हो रहे प्रदर्शनों के बावजूद इजराइल ने पूरे गाजा में बमबारी जारी रखी है। उसने कहा कि वो हमास को निशाना बना रहा है। इजराइल ने हमास पर फिलिस्तीनी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूरे गाजा में 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से संबंधित कुल 48 प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रविवार को जारी एक अपडेट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने कहा कि लगभग 1 महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में लगभग 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से लगभग आधे लोग 150 स्थानीय संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं में शरण लिए हुए हैं। UNRWA ने यह भी बताया कि इस 1 महीने के संघर्ष के दौरान गाजा में उसके 88 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। ये किसी एक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार गाजा में औसत फिलिस्तीनी प्रतिदिन रोटी के केवल 2 टुकड़ों पर जी रहे हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRW के गाजा निदेशक ने शुक्रवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया, गाजा में औसत फिलिस्तीनी नागरिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्षेत्र में भंडार किए गए आटे से बनी अरबी रोटी के 2 टुकड़ों पर जी रहे हैं। अब सड़क पर सुनाई देने वाली मुख्य बात पानी पानी है। लोग पीने के स्वच्छ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गाजा पट्टी में 3 नवंबर तक 2,326 महिलाएं और 3,760 बच्चे मारे गए हैं, जो कुल हताहतों का 67% है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। युद्ध में हर दिन 420 बच्चे मारे जा रहे हैं या घायल होते हैं। उनमें से बहुत सारे नवजात होते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया कि उनके रक्षा बलों ने अब तक हमास के 12 कमांडरों को मार डाला है और अब उनका अगला टारगेट हमास का गाजा प्रमुख याह्या सिनवार है। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने शनिवार को जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और उनसे इजराइल को गाजा में बमबारी रोकने के लिए मनाने को कहा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी फतह के प्रमुख महमूद अब्बास ने भी वेस्ट बैंक में ब्लिंकन से रविवार को मुलाकात की और उनसे इजराइल को युद्ध विराम के लिए मनाने की बात कही।